ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रतास्मणि विश्वंदनी संत सम्राट स्वरूप विशाल पांच अंकम शाही बिंदी शाही बिंदी शाही बिंदी सरकार प्रभु जी के पांच अंकम शाही बिंदी शाही बिंदी शाही बिंदी ब्रह्म दयालु ब्रह्म कर्णों में सद्गुरु माँ के पांच अंकम शाही बिंदी शाही बिंदी शाही बिंदी अन संतों भक्तों को भी शाही बिंदी शाही बिंदी शाही बिंदी। बोले श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आचरणीय वंदनीय मुद मंगलमय श्रद्धेय संत गुरुजन, आज हम लोग रात्रि सत्संग बेला में आए हुए सभी महानुभाव सज्जनों एवं भक्ति करुणा वात्सल्यमयी माताओं बहनों, आप सबों को भी साहेब बंदे की शाही बंदी। आप सबों के बीच एक सत्संग रात्रि सत्संग वेला में कथा कलश श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्याय पर हम लोग श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से रचित जय ध्यान गोंदके जी का टीकाभास का हम लोग श्रवण करेंगे। परम पूज्य सद्गुरु माँ जी के संतों के गुरु जी के संतों के चरणों में एक भजन रखने का, यह श्रद्धा निवेदित करने का, चरणों में निवेदित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए धन्यवाद। तो हम चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर जय दयाल गोंदके जी का। इसमें हम लोग चल रहे थे, पिछले हम लोगों ने श्रवण किया अथ त्रयोदशो अध्याय। अब हम लोग श्रवण करेंगे अथ चतुर्दशो अध्याय। अध्याय 14 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम इस अध्याय में श्री भगवान जी बोलते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननामं ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वं निन्ये सर्वे परमां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानं प्रसिद्ध मम साधर्म गता सर्गेऽपि नोपज्यन्ते परलय न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते।
मम योनि मिहद्ब्रह्म तस्मान गर्भदयामव्यम समभम सर्वभूतानं ततो भक्ति भारता। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सर्ववन्ति या तस्मां ब्रह्मधोनिरमा बीज प्रदा पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्ति अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्त्वम् इति गुणा प्रकृति संभा निद्वन्ति महाबाहो देहि देहिनम् वयम्। हे अर्जुन, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलं स्व प्रकाशकं मनम्यं सुख सगेन बंधनाति ज्ञान संगेन च अनग। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोरागात्मक विधि तृष्णा संगम संबोधवम तनिबध्यन्ति कौन्तेय कर्म सगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्वत्व ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनां परमादलस आलस्य निद्रा भी अस्ति बदनान्ति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे सज्जति रज कर्माणि भारिता ज्ञानम वृत्ते तो तम प्रमादे सज्जत्युत। हे अर्जुन, सत्गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही भी लगाता है। रजस्तमं च विभूय सत्वं भवति भारता रजसत्वं तमस्त्वं सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपाजयते ज्ञानं यदा तदा विद्यादि विद्रम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अनंत अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उसमें ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभा प्रवृत्तिराम आरंभा कर्मणा समम अस्पृहा रज अस्य तानि जायन्ते विबोधे भरत अश्व। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो म एव च तमस्येतानि जायन्ते विबिर्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देवृता तदोतम विद्यां लोकानमल प्रदन्ति वदते। यह सब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दीप स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगसु जायते
तथा प्रनिस्तमसि मूढ़ो न सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृत्य सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वस्य जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते और अज्ञान भी होता। उधर गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन गुण वृत्ति आस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नयनम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टुनो पश्यन्ति गुणेभ्यश्च प्रम्भेति मध्वं सो गच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणाने तान्त्ये त्रिदेही दे संबुद्ध भावान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्ते मृत्यु संतु। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धा अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैलिस गए स्त्री गुणानि तनान्तितो भक्ति प्रभो किमाचार कथम चैत्र स्त्री गुणान त्रिवंतते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता रहता है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाचा प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृतानि कायच्छति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को बिना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। न वदासीनो गुणो न विचालते गुणा वर्तन्ते इतेव यो वशिष्ठि नेगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एकीभाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट समाकर्षण तुल्यो प्रियो धीर अस्तुल्य निद्रास्म अस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, पीड़ित तक अप्रिय को एक समान मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान अपमानो अस्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वं प्रत्यागति गुणातीता च उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में
कर्तापन के अभिमान से रहित तो वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम चा योग विचार में भक्ति योग न सेवते सगुना सम्मति ब्रह्मभुवाया कल्पते। और जो पुरुष अविचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लान कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठं मित्र स्वयंभवस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पार ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय में हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। जय श्री सद्गुरु। जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने श्री मद्भागवत गीता के चतुर्दशो अध्यायों पर श्रवण किया। अध्याय 14 का श्रवण किया। श्लोक में थोड़ी त्रुटियां रह जाती हो तो इसे क्षमा करें। उतनी समझ उतनी ज्ञान संस्कृत की भाषा का हमें नहीं है जो श्लोकों को शुद्ध उच्चारण कर पाए। प्रभु के चरणों में निवेदित करते हुए संतों भक्तों को चरणों में अपने सिर को निवेदित करते हुए भाव को घर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि कर रहे हैं कि थोड़ा श्लोक शुद्ध हो। रुकना आता नहीं इसलिए श्लोक शुद्धता में कुछ कमी रह जाती तो इसके लिए क्षमा करें, माफ करें। आज इस ब्रह्मांड के एशिया महादेश के भारत भूमि में गिरिडीह प्रदेश झारखंड गिरिडीह नगरी गुरु माँ की भूमि पर हम लोग कर्णपुरा छोटे से कुटीर में हम इस ग्रंथ के श्रीमद्भगवत गीता के इस महान ग्रंथ को श्रवण किए। अध्याय 14 के श्लोक 1 से श्लोक 27 तक का पूर्ण सत्संग के मध्य रात्रि सत्संग वेला में हम लोग इसका देशामृत वर्षा में पान किए। प्रेम सूर्य सदगुरु कबीर साहिब की जय। ब्रह्म पूज्य सदगुरु माँ की जय। संतों भक्तों की जय। इस पावन नगरी में शाही शाही शाही